वन ट्रेड 1 लाख रुपीस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैंने एक सिंगल ट्रेड से कैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार एक सिंगल ट्रेड में 15-15 20-20 लाख रुपए का प्रॉफिट कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक सिंगल ट्रेड, कि वो एक सिंगल ट्रेड कौन सा था जिसमें आज मैंने ये प्रॉफिट किया। और पता है यहाँ पे स्पेशल क्या है? ये जो ट्रेड था ना, ये मैंने आज नहीं सोचा। इस ट्रेड को मैंने अपनी कल वाली वीडियो में ही ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यदि मार्केट ऐसा ऐसा करता है तो हम ये ट्रेड लेने वाले हैं। तो देखो, हम ट्रेड की तो बिल्कुल लास्ट में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि देखो, कल की वीडियो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आज भली गुरुवार है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन हमें निफ्टी में कोई भी सिंगल ट्रेड नहीं लेना है। कल की वीडियो में मैंने आपको ये चीज बोली थी। और मैंने आपको ये चीज भी बोली थी कि आज हमारी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रहने वाली है ट्रेड लेने की, वो बैंक निफ्टी की रहने वाली है। और आज मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया। और यदि आज ना किसी ने ना निफ्टी में ट्रेड लिया ना, तो भाई उसका ना 101% आज लॉस हुआ है, क्योंकि आज मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन किया। और कल ही मैंने आपको ये चीज अपनी वीडियो में बता दी थी। अभी यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात यही आती है आप लोगों की तरफ से कि भाई ठीक है, कल तूने अपनी वीडियो में बता दिया कि हमें निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन तेरे को कैसे पता चला? क्या तेरे को कोई इनसाइडर न्यूज मिली थी, या फिर क्या है तेरे पास ऐसा जिससे तेरे को पता चला कि निफ्टी में हमें आज ट्रेड नहीं लेना है? क्योंकि कई लोग क्या समझ के चलते हैं कि भाई आज निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो निफ्टी में आज तो 101% ट्रेड लेके चलना है। क्योंकि जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं और जितने भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हें कम कैपिटल से ज्यादा रुपए कमाने होते हैं। तो वो हमेशा क्या करते हैं, जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है ना, उस दिन सिर्फ और सिर्फ उसी इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं। जबकि ये चीज पहले से डिसाइड कर लेना कि आज हमें निफ्टी में ही ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है, या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड लेना है, बहुत बहुत गलत होता है एज ए न्यू ट्रेडर और एज ए लॉस मेकिंग ट्रेडर। जब आपको भाई थोड़े बहुत आप प्रॉफिट में हो, आपके पास लॉस लेने की क्षमता है, तब आप यदि ऐसा करते हो तब ये चीजें चलती है। लेकिन जब आप शुरू में ही ऐसी चीजें करना शुरू करते हो, तो ये सीधे आपकी साइकोलॉजी को हिट करती है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता कि जैसे मैंने कल आपको बोला था कि आज हमें निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज मैं आपको नहीं सिखा सकता। ना ही ये चीज आपको कोई बुक सिखा सकती है, और ना ही ये चीज आपको कोई भी टीचर या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर सिखा सकता है। ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता बंदा सिखा सकता है, वो आप खुद। देखो, यदि आप मार्केट में अभी डटे रहते हो, आप एक दिन जरूर 101% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये चीज आपके ऊपर है। आप जितनी मेहनत करोगे, आप उतनी ही जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। और यदि आपको अभी तक नहीं पता है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाली मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ कैसे कदम बढ़ाने हैं, कैसे आपको शुरुआत करनी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। और जैसे ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ना, उसके 5 से 6 महीने के बाद मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद 5 से 6 महीने के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। क्योंकि कल हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है या नहीं लेना, कल निफ्टी में ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना, कि कल हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है, फिर कल हमें सेकंड हाफ में ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना। ये सारी चीजें ना हमें एक्सपीरियंस से आती है। पता है, जब आपको ना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं और आपको ट्रेड लेते हुए 6 महीने या फिर 5-6 महीने तो एटलीस्ट हो ही चुके ना, तो उसके बाद जैसे ही आप ना एक चार्ट को खोलते हो, जैसे आपने कोई बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, तो पहले ही 10 सेकंड में आप ये चीज बोल सकते हो कि कल आपको ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है, कल आपकी प्रायोरिटी कौन सी इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहने वाली है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना पड़ेगा, आपको एक प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पता है यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, उनके पास एक ऐसा सेटअप आ जाता है जो उन्हें भाई हर दिन का कि काम चलाओ, उनके पास रुपए आए जा रहे, बस इतना ही कोई सेटअप है, और वो उसके बाद मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो भाई देखो, यदि आपको मार्केट में एक्सपीरियंस चाहिए, तो मार्केट में आपको अपने बाल सफेद कराने पड़ेंगे। यदि आपको जानना है कि कल आपको किस इंडेक्स में ट्रेड लेना है, किस टाइम में ट्रेड लेना है, फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेना है फिर नहीं लेना है, सेकंड हाफ में ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है, ये सारी चीजें यदि आपको जाननी है ना, तो आपको मार्केट में अपने आप को घिसना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीजें जान पाओगे। तो ये चीज यदि आपको सीखनी है, तो आपको मार्केट में खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी बुक, कोई भी टीचर आपको ये सारी चीजें नहीं सिखा सकता। अभी मैं बात करता हूँ मेरी ट्रेड की,
कि ये ट्रेड कौन सा था, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में ही डिसाइड करके गया था। आज मैंने वही सिंगल ट्रेड लिया था, ज्यादा क्वांटिटी के साथ भी नहीं लिया था, लेकिन वही सिंगल ट्रेड लिया था जिसमें आज मेरे को छोटा सा प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। देखो यहाँ जो हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिसाइड करके गए थे कि 44,480, 44,480 का लेवल हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट ने क्या आज इस लेवल को ब्रेक किया? भाई बिल्कुल ब्रेक किया, लेकिन मैंने यहाँ पे डाउन साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अभी देखो कई बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने पुट बैंक का भी ट्रेड लिया होगा। यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि भाई मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं कर रहा। मेरा जो पहला सपोर्ट मार्केट में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 44,300। यदि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूं, मतलब कहां पे ट्रेड लेता हूं, यदि 44,400 पे यदि मैं ट्रेड लेता हूं और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई पे भी लगाता हूं, वो है 44,550, मतलब 150 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, 100 पॉइंट का ही मेरा टारगेट बन रहा है। तो भाई मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 भी नहीं बन रहा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:1.2 का तो होना ही होना चाहिए। इससे ज्यादा रहेगा तो ही बढ़िया है, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड RRR होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया 44480 के लेवल के ब्रेकडाउन पे। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज हमारी डिस्कस करके गए थे कि यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में 44,500 के लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद कोई भी ब्रेकआउट दिया, क्या यदि मार्केट ने 44,500 के लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में कोई भी ब्रेकआउट दिया, और तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। 44,500 पे यदि मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद कोई भी ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, और मार्केट ने आज यही किया है। मार्केट ने यहाँ पे क्या देखो कौन सा पैटर्न बनाया हुआ है ये भी मैं आपको बता देता। लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न, बीच का हो गया हेड हेड राइट शोल्डर। मार्केट ने यहाँ पे पहला पैटर्न बनाया हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दूसरा पैटर्न बनाया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न। तो पहला पैटर्न हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक सेकंड इसको सेटिंग से बनाते। मार्केट ने पहला पैटर्न बनाया यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दूसरा पैटर्न बनाया मार्केट ने यहाँ पे डब्लू पैटर्न, तीसरा पैटर्न बनाया, तीसरी चीज थी मार्केट ने यहाँ पे 44,500 का सपोर्ट लिया। चौथी चीज थी मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन बनाया हुआ था 44,630 या फिर 44,640 का, उस रिजेक्शन का ब्रेक किया। और पांचवा पैटर्न था मार्केट ने यहाँ पे दूसरा भी एक डब्लू पैटर्न बनाया। मार्केट ने यहाँ पे दो तो डब्लू पैटर्न बनाए हुए हैं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, ऊपर से 44,500 के सपोर्ट पे एक किया हुआ है, और मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन 44,600 का रिजेक्शन का ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 रीजन थे कॉल बाइंग करने के, और 5 रीजन जैसे मार्केट ने यहाँ पे दिए, मार्केट ने वन वे 200 पॉइंट का टारगेट दिया हमें, वन वे 200 पॉइंट का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब भी मार्केट में ना 3 रीजन हो ना कॉल बाइंग करने के लिए, तभी हमें कॉल बाइंग करनी चाहिए। 3 से ज्यादा होगा तो चलेगा। और मैंने अपनी ना कल की वीडियो में ही आपको ये चीज बताई थी कि यदि अपन को पुट बाइंग करनी है, सॉरी, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास यदि मल्टीपल रीजंस होते हैं ना पुट बाइंग करने के या फिर कॉल बाइंग करने के, तो हम हमेशा हमारे टारगेट्स को बड़ा लेके चलते हैं। छोटे टारगेट में हम कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करते। तो भाई यदि आपने थोड़ी भी वीडियो ध्यान से देखी होगी ना, तो आपने भी यहाँ पे ये ट्रेड लिया होगा और आपके भी यहाँ पे आज प्रॉफिट हुआ होगा। भाई भली 1 लाख रुपए नहीं हुआ होगा, लेकिन 1,000 रुपए तो हुआ होगा। ज्यादा नहीं तो 10,000 रुपए हुआ होगा, 5,000 रुपए हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, और आज आपने ग्रीन में एंड किया होगा। तो भाई जितने भी बंदों ने आज ग्रीन में एंड किया है और कितने का प्रॉफिट हुआ है, और क्या आज आपने ये ट्रेड लिया है फिर नहीं लिया, ये चीज जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो भाई आपको अपने आप पर ही मेहनत करनी करनी पड़ेगी यदि आपको शेयर मार्केट को सीखना है, और जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतनी ही जल्दी आप शेयर मार्केट के बारे में, चार्ट को ना चुटकी बजाते ही आप, जितना टाइम ना चुटकी बजाने में नहीं लगेगा ना, उससे कम टाइम में आप ना चार्ट को रीड कर दोगे, यदि आपने मार्केट को सही ढंग से टाइम दिया तो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।